आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और कहां कहां आपके सांसद घूम रहे हैं। बात तो सही कही है, कभी वीणा देवी चली जाती हैं चिराग पासवान के पास, कभी महबूब अली कैसर चले जाते हैं चिराग पासवान के साथ। ये बात तो गलत नहीं कही है उनकी पार्टी। हालांकि कुछ दिनों पूर्व बयानवीर अध्यक्ष महोदय का हमने बयान सुना था कि वो कहा करते थे भाई कि 6 और 1 सीट पर हमारा दावा है, हम लड़ावाएंगे अपने लोगों को। तो 1 सीट वाला तो मामला पत्ता कट गया। गठबंधन के सहयोगी दल हैं, दूसरे के सीटों पे कहिए कि बुरी नजर ना डालें। तो क्या देखिए, पहली बात मैं कहता हूँ कि भैया वो प्लेन से आए नहीं, लाए गए थे। लाए जाने में और आने में फर्क होता है। खैर वो उनको मुबारक, अपनी खुशफहमियां। रही बात जो आप जिस बात कर रहे हैं, उनकी बात होती है तो क्या हमारी नहीं होती है? हम लोग क्या एनडीए के हिस्सा नहीं है क्या? हम तो ऑल वेदर फ्रेंड है एनडीए के। लगातार कहिए कोई भी मौसम आए, सारे पतझड़, बसंत ऋतु, सावन, हर कई मौसम में हम उनके साथ ऑल वेदर फ्रेंड है। और रही बात, अब जब आप बात कर रहे हैं बातचीत की, तो बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया। मैं देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से कहिए कि हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि श्री चिराग पासवान जी के टावर लोकेशन और उनके सीडीआर को जरा मैच करा लिया जाए। स्थिति यह है कि उनका मोबाइल जो है वो आजकल एनडीए से ज्यादा इंडी गठबंधन और कथित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का नेटवर्क ज्यादा पकड़ रहा है। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, या यूं कहें कि सीट बंटवारे का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे एनडीए में घमासान बढ़ता जा रहा है। और घमासान किनको लेकर है, किस चीज को लेकर है, बताने की जरूरत नहीं है। किनके बीच है, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार वाला घमासान बाकी है। सीटों को लेकर नाराजगी, सीटों को लेकर बयानबाजी, सब कुछ अभी बाकी है। सब कुछ आसानी से निपट जाएगा इसकी उम्मीद नहीं है। तो वो सारे घमासान बाकी है, वो सारे बवाल बाकी हैं। अभी तो चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान की पार्टी के बीच, या चिराग पासवान के बीच जो बवाल चल रहा है, वही संभाले नहीं संभल रहा है। जेडीयू, माफ कीजिएगा, भाजपा के आला कमान से, मोदी से और शाह से। और इस बीच चिराग पासवान की पार्टी ने दावा कर दिया है एक तरह से कि पशुपति पारस के नीचे से पांव तले जमीन खिसक चुकी है। 6 लोकसभा सीटों पर दावेदारी है, वो बात भी अलग है। हमारे साथ आरएलजेपी यानी पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मयंक मौली साहब हैं। मौली साहब, टेंशन बढ़ा दी है चिराग पासवान की पार्टी ने। कहा है उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कहा है कि भाई आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और कहां कहां आपके सांसद घूम रहे हैं। बात तो सही कही है, कभी वीणा देवी चली जाती हैं चिराग पासवान के पास, कभी महबूब अली कैसर चले जाते हैं चिराग पासवान के साथ। ये बात तो गलत नहीं कही है उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, ये जमीन की बात वो कर रहे हैं जो खुद जलकुंभी नुमा नाले में खड़े हैं। ठीक है, जमीन मुझे तो बयान पे हंसी आती है। 6 का दावा कर रहे हैं, न जाने कौन से कहिए कि कलयुगी शकुनी से पासा लेकर के आए हैं कि लगातार जो फेंक रहे हैं वो 6 ही आ रहा है। हालांकि कुछ दिनों पूर्व बयानवीर अध्यक्ष महोदय का हमने बयान सुना था कि वो कहा करते थे भाई कि 6 और 1 सीट पर हमारा दावा है, हम लड़ावाएंगे अपने लोगों को। तो 1 सीट वाला तो मामला पत्ता कट गया। अब देखिए, 6 में से 1 आप राज्यसभा सीट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, राज्यसभा सीट की बात, दावे थे ना। आपने पीसी देखी होगी, आपने उनके अनर्गल विभिन्न मंचों पे देखा होगा कि उनके दावे हुआ करते थे जी। तो वो तो पासा कहिए उल्टा पड़ गया। अब ये वाला सियासी पासा में पलटने में बस लगता है 2 ही 4 दिन और बाकी हैं, जब एनडीए समन्वय समिति की पहली बैठक बैठेगी और गठबंधन धर्म पे बड़ा ज्ञान देने आते हैं। बहुत विस्तार में ज्ञान दिया जाता है, निरंतरता में ज्ञान दिया जाता है। तो वो ज्ञान बोलिए कि उसका कहिए अब जो अनुसरण खुद भी किया करें। गठबंधन के सहयोगी दल हैं, दूसरे के सीटों पे कहिए कि बुरी नजर ना डालें। और एक कहिए कि बिहार में और चलते वाहनों के पीछे एक बड़ा ही मशहूर शेर हुआ करता है कि जलो मत मुकाबला करो। ठीक है, और एक और शेर होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो भाई साहब को बोलिए कि अपने पहले देखें, अपनी जलकुंभी बचा लें पहले, जहां वो खड़े होकर के दूसरे की जमीन नाप रहे हैं, जो पहले खुद कहिए कि 60 फीट गड्ढे में है। वो कौन होते हैं भैया? हमारी राजनीतिक जमीन का आकलन करने वाले। कहाँ से अमीन बहाल किए गए हैं? किसने बहाल किया उन्हें अमीन की हमारी जमीन नाप रहे हैं, वो भी फ्री, बिना खर्चे का, बिना फीस का। तो बिना फीस के वकील बनना बंद करें, अपने लिए बात करें, संगठन बनावें, घूमें, संकल्प यात्रा करें जी।
कर ही रहे हैं, आप तो जान ही रहे हैं, नहीं तो 6 सीटों की अगर दावेदारी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो उसमें कहाँ दिक्कत नजर आती है? जेपी नड्डा चार्टर्ड प्लेन में बिठा कर ला रहे हैं, तवज्जो तो दी जा रही है ना। और उसके बाद दावा भी है कि भाई बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत हो गई है, बाकी बातचीत चल ही रही है, मुलाकात भी हो रही है। बोलो, मैं तो कह देखिए, पहली बात मैं कहता हूँ कि भैया वो प्लेन से आए नहीं, लाए गए थे। लाए जाने में और आने में फर्क होता है। खैर वो उनको मुबारक, अपनी खुशफहमियाँ। रही बात जो आप जिस बाबत बात कर रहे हैं, उनकी बात होती है तो क्या हमारी नहीं होती है? हम लोग क्या एनडीए भाई एनडीए का हिस्सा नहीं है क्या? उनसे हम तो ऑल वेदर फ्रेंड है एनडीए के। लगातार कहिए कोई भी मौसम आए, सारे पतझड़, बसंत ऋतु, सावन, हर कई मौसम में हम उनके साथ ऑल वेदर फ्रेंड हैं। और रही बात, अब जब आप बात कर रहे हैं बातचीत की, तो बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया। मैं देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से कहिए कि हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि श्री चिराग पासवान जी के टावर लोकेशन और उनके सीडीआर को जरा मैच करा लिया जाए। स्थिति ये है कि उनका मोबाइल जो है वो आजकल एनडीए से ज्यादा इंडी गठबंधन और कथित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का नेटवर्क ज्यादा पकड़ रहा है। ये दावा आप कैसे कर सकते हैं? अरे सबको पता है, पूरी दुनिया को पता। आप इतने मासूम ना बनिए अभिषेक जी, आप भी जानते हैं कि स्थितियां क्या हैं। 10 सीटों पे उनकी बात चल रही है। स्थितियां उन्हीं के अफवाह प्राधिकरण तंत्र, जो मैं कहता हूं, उन्हीं का अफवाह प्राधिकरण तंत्र एक ऑल्टरनेटिव चैनल से ये खबरें प्रसारित करता है। तो अच्छा है ना, एक बार जांच हो ले। और वो तो कहते आए ना भाई कि मेरे भाई हैं, मेरी मेरी बहनें हैं, मेरे मेरे नेता हैं, वो उनको अपना नेता बताते नहीं, हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, निजी रिश्ते भी होते हैं, पारिवारिक रिश्ते भी होते हैं। वो राजनीतिक मतलब नहीं है तो जो पिछले वर्ष जो पूर्व में जो आपने देखा होगा एमएलसी का जब चुनाव हो रहा था, तो एनडीए में कथित तौर पे एनडीए में मोदी जी के हनुमान बनने के बाद भी साहब खुले मंचों से खड़े होकर के राजद को और एनडीए के कैंडिडेट को हराने का कहिए कि षड्यंत्र क्यों रच रहे थे। षड्यंत्र तो मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने तो ओपन बकायदा हराने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। धन बल से, अपने जो कथित छोटे जन बल जो है उनका, और वो विशेष करके जो चिराग पासवान जी केटीएम छाप छपरी नेताओं के, छपरी लड़कों के जो नेता हैं, तो उन छपरियों से पूरी कोशिश की उन्होंने। करने दीजिए, उससे हमें क्या होता है? मैंने कहा ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खुद नोचने दीजिए। और एक ही वाली बात है, जलो मत, मुकाबला करो। और सिंपल सी बात है कि आने दीजिए। अब 2-4 दिन का बस खेल बच गया है, उसके बाद से स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। 2-4 दिन में सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अरे एटलीस्ट एनडीए समन्वय समिति की बैठक तो शुरुआत हो जाएगी ना, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। उससे पहले ये हुलुल्लु करने की क्या जरूरत है? कौन डरा हुआ है? ये खुद साबित हो रहा है। जो डर करके वो लगातार नहीं नहीं हमको तो 6 चाहिए, हमको तो 6 चाहिए, हमें नहीं, अभी तात्कालिक तौर पर तो नुकसान आपको होता हुआ दिख रहा है ना। उनकी नहीं, उनकी पार्टी के, उनकी पार्टी के कौन सा बड़े नेता आपके दरवाजे पर टहल रहा है? आपकी पार्टी के सांसद उनके दरवाजे पर टहल रहे हैं। ये अब ज्यादा मुंह ना खुलाइए, फोन कर करके आइए ना, एक बार आइए चाय पीने। आप तो रास्ता भूल गए हैं, आइए। सिर्फ मेरे नेता नहीं, और भी विभिन्न दलों के जो नेता हैं सबको बुला बुला के उसके बाद से तस्वीरें वायरल कर देना, फलाना लोग आए, उनसे हमारी ये मुलाकातें हुई। और आप जिस कथित चाय पीने वाली तस्वीर का बोल रहे हैं, तो पहली बात वो हमारे नेता के संज्ञान में थी। वो ये तस्वीर थोड़ी है, वीणा देवी थोड़ी मिलने जा रही है, महबूब अली कैसर भी मिल रहे हैं। वीणा देवी पे मैंने पहले भी स्थिति पार्टी की स्पष्ट कर रखी थी कि वीणा देवी जी हमारी पार्टी की 2019 से 24 की उम्मीदवार थी। वैशाली सीट हमारी परंपरागत सीट है। वैशाली सीट पे दावा लोक जनशक्ति पार्टी का है, ना कि किसी कैंडिडेट का है। 14 से 19 में दूसरे सांसद थे, 19 से 24 में ये है। स्थितियां सही रही या परिस्थिति जन्य जो भी कहिए, उस दौरान जो परिस्थितियां होंगी, उस हिसाब से उस सीट को लेकर के फैसला किया जाएगा। रही बात आप जिनकी कर रहे हैं, हमारे खगड़िया से सांसद, उन्होंने बाकायदा खुद स्पष्ट किया हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आकर के कि वो एक निजी मुलाकात थी, एक निजी कहिए जो मेल जोल वाली जो मुलाकात होती है, चाय पीने में गया था। उसके ही ठीक बाद जो कहिए जो एक महत्वपूर्ण मुलाकात थी, जिसमें आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ जा करके हमारे नेता और हमारे 4 सांसदों ने जा करके बाकायदा उनसे मुलाकात की। आधे घंटे सीटों को लेकर के, आगामी चुनाव को लेकर के उस पर परिचर्चा हुई। उसके बाद से स्थितियां, ये जो भ्रम के बादल थे वो अपने आप छट गए। अब उसके बाद भी लगातार करते रहना कि नहीं नहीं, अब आप अगर मिलने की बात करें तो ये तो जदयू के और कहिए कि और बाकी जो डिप्टी स्पीकर महोदय, उन लोग को ही बुला बुला करके ऐसे ही तस्वीरें डाल करके उनके लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी करते हैं। महेश्वर हजारी, ये तो इनकी आदत है, इनकी आदत है। कभी प्रसाद खाने के नाम पे बुलाएंगे, फोटो खिंचवा कर फंसा देते हैं, आप ये कर रहे हैं। बिल्कुल यही कह रहा हूँ, यही उनका काम है, यही उनका काम है। अरे जिस नेता का जमीनी जनाधार ना हो, जो फेसबुकिया नेता हो, जिसके की फॉलोअर्स फेसबुक से ना चुनाव जीते जाते हैं, ना फेसबुक और इंस्टाग्राम और रील बना लेने से
ना ही कोई आपके मत पत्र में कहिए उसके वोट पड़ने वाले हैं। मैं यही कहूँ, जो वोट प्रतिशत इतनी ही पॉपुलैरिटी है, अगर भारी पॉपुलैरिटी है, उसकी बानगी हमने चुनाव में देख रखी है। एमएलसी के चुनाव हो या 2-4 जो उपचुनाव अभी कुशेश्वर स्थान के हो, तारापुर के हो, इतनी महान लोकप्रियता, कहिए कि उस समय तो कथित तौर पर यह सब जगह गीत गाया करते थे, मेरी पार्टी तोड़ी, मुझे घर से निकाला, बीजेपी को भी कोसा करते थे। जाके इन्होंने चुनावी रैलियों में कहा है कि मैं तो वो नाम उजागर करूंगा जिन्होंने मुझे घर में रहने का ये किया था। उसका क्या नतीजा निकला? 4,500 वोट के आसपास, लगभग 5,000 वोट के आसपास, बस यही, इतना ही। भीड़ तो लगभग इनकी बहुत आती है, 2 टन 1 टन का स्वागत हो जाता है। कभी चले जाते हैं किसी शराब पीड़ से मिलने के लिए, तो भाई तस्वीरें खिंचाने, गले लगाने, इन सब में तो बड़े माहिर हैं। कभी आपने देखा कि एक भी पीड़ित को, परिवार को उन्होंने अपने पास से चवन्नी भर की मदद की हो? हमारे कई पुरानी कहावत है, हमारे नेता कहते हैं, और मैं भी उस पर विश्वास रखता हूँ, चिराग पासवान जी के कुर्ते में जेब नहीं है, ये याद रखिएगा। वो जो भी है, प्रायोजित कार्यक्रमों के नेता हैं, प्रायोजित कार्यक्रम चलते हैं, फंडर्स हैं उनके आगे पीछे। उन फंडर के बेसिकली एक पैकेज डील है। चिराग पासवान एक पैकेज डील का नाम है। वो पैकेज डील इंटरनेट पे तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, म्यूजिक लग जाता है, भव्य स्वागत हो जाता है, रील मटेरियल है, सदन मटेरियल नहीं है। सदन मटेरियल नहीं है। तो ये हमला बताता है इस तरह से वार और पलटवार जो एनडीए के 2 पार्टियों के बीच हो रहा है, एनडीए के 2 घटक दलों के नेताओं के बीच हो रहा है, उनके प्रवक्ताओं के बीच हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष और दूसरी पार्टी के नेता के बीच हो रहा है। उससे ये साफ है कि भाजपा की मुसीबत इस वक्त कितनी बड़ी हुई है। भाजपा के 2 घटक दल, भाजपा के 2 सहयोगी दल आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। हाजीपुर पर सस्पेंस जब तक क्लियर नहीं होगा, क्लियर होने के बाद किस तरह का घमासान होगा इसका अंदाजा भी शायद हम सबों को नहीं है, लेकिन जब तक सीट शेयरिंग का मसला हल न हो जाए तब तक ऐसा लगता है कि ये घमासान इसी तरह से बढ़ा भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।